नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज का टॉपिक मैंने नहीं, आप लोगों ने चुना है। मुझे कुछ लोगों ने डीएम किया था, उसमें से मैंने ये टॉपिक चुना है। अगर आप भी चाहते हो किसी विशेष टॉपिक के बारे में या किसी स्पेसिफिक चीज़ पे मैं बात करूं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी समझ है, उसमें मैं वीडियो बनाऊं और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। आज का जो टॉपिक है मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी डीप थॉट है उसके पीछे। किसी ने मुझे पूछा है कि हमें अपनी लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से जीनी चाहिए या फिर अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और अपने बिलीफ के तौर पर हमें वो लाइफ जीनी चाहिए। प्रैक्टिकल यानी कि लॉजिकल तरीके से, या बिलीफ यानी कि आपकी अंदर की आवाज, आपका इंस्टेंट गट फीलिंग, उसके हिसाब से हम लाइफ जिए। दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं शादी ब्याह का भी, तो एक लड़का लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला ले रहे हैं। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है कि अपना आंगन, अपना परिवार छोड़कर हमेशा के लिए किसी और के घर पे जाना, जिसे वो पति कहेंगे, उस घर में बसना, और ये फैसला उनको कुछ घंटे में, कुछ मीटिंग्स के बाद लेना होता है। अगर तो लव मैरिज है थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, लाइक्स डिसलाइक्स हैबिट्स के बारे में आपको पता होता है, एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है आपका। बट अरेंज मैरिज हो तो आप सोचिए ये कितने लोगों ने महसूस किया कि वो डिसीजन कैसे ले। अब किसी भी सूरत में, चाहे आप लाइफ हो या दिन के जितने भी आपको डिसीजंस लेने, या जो भी सर्कमस्टेंस या परिस्थिति हो आपकी जिंदगी में, आपके पास तीन विकल्प तो है ही। आप या तो लॉजिकली या प्रैक्टिकली वो डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी इनर आवाज, गट फीलिंग को फॉलो कर सकते हैं जो आपका बिलीफ सिस्टम है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक का ना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, अपनी एक थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है लाइफ के साथ। ये कोई लॉ नहीं है कि आपको ऐसे ही अपनी इस सिचुएशन को अप्रोच करना है, ऐसे ही आपको करना है। परिस्थिति, डिसीजंस, वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमें वो डिसीजंस लेने होते हैं। अपनी जिंदगी आपको उसी तरह से चलनी होती है। आपने देखा होगा कोई भी जिंदगी आप एक ही तरीके से नहीं जी सकते कि बस मैं तो ऐसे ही जीऊंगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक कि ऑनेस्टी में जीना है या सिंसियरिटी में जीना है, वो एक समझी हुई बात है। वो तो करना ही है कि हमें अपनी जितनी कोशिश करें हम अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टी के साथ जिए, सिंसियरिटी के साथ जिए, अच्छे कर्म करें, बुरा ना करें। वो सब तो कहने की बात नहीं है। पर जहाँ पर फैसले लेने की बात आती है, या जहाँ पर होता है कि अब कैसे इस परिस्थिति से जूझे, लॉजिकल तरीके से, गट फीलिंग से क्या करें। अब इसी एग्जाम्पल ले लो, शादी ब्याह का एग्जाम्पल। अब कुछ लोग इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करते हैं कि जैसी रेज्यूमे आता है, वो रेज्यूमे देखेंगे, वो दे विल स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि कहना क्या चाह रहा है, क्या ये मेरे से कंपैटिबल लग रही है लड़की या लड़का, या जो मैं चाहता वो मुझे इसमें दिख रहा है। प्लेस ऑफ मीटिंग पे सोचने लग जाते हैं कि ऐसी प्लेस क्यों चुनी, क्या वजह है कि ऐसी प्लेस चुनी गई है, जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, हर चीज़ असेस करने लगते हैं कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, एक दूसरे को जितना जान सके उस 2-3 घंटे में, और वो प्रैक्टिकल तरीके से उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लेते हैं। कुछ लोग कोई धारणा नहीं बनाते, वो कुछ भी पहले से प्लान नहीं करते, वो सीधा विद द फ्लो जाते हैं और वो अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हैं कि हाँ ठीक है, लड़की तो मुझे अच्छी लगी, पर अंदर से मुझे अगर हाँ समझ में आ रहा है तो वो हाँ कह देते हैं। अगर अंदर से उनको अच्छा फील नहीं आ रहा तो वो ना कह देते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वाइस वर्सा। और कुछ बार आपको इसका मिक्सचर करना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी का भी, लॉजिकल का भी, और आपके अंदर गट फीलिंग, आपके बिलीफ का भी। पर दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप ये मिक्सचर करेंगे ना, ये अच्छी बात है, बट उसके अंदर ये कोई नॉर्मल मिक्सचर नहीं है कि आप बोलोगे यार 50% प्रैक्टिकल डिसीजन है, 50% इमोशनल या अंदर का बिलीफ पैटर्न, गट फीलिंग का डिसीजन है। नहीं, इसमें भी कोई एक फीलिंग हमेशा दूसरे पे हावी होगी, हमेशा ज्यादा होगी। कि अगर आपको लॉजिकली, प्रैक्टिकली आपने रेज्यूमे देखा, लड़की से मिले, बात की, जो भी आपको कंपैटिबिलिटी था, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब आपने देखा, और प्रैक्टिकली तो आपको लग रहा है कि यस ये लड़की परफेक्ट है मेरे लिए, बट अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं यार कुछ तो है मिसिंग, नहीं शी इज नॉट द राइट वन, या नहीं ये लड़का मेरे लिए करेक्ट नहीं है। तो वो दोनों जब आप मिक्सचर भी करेंगे ना, तो एक कोई फीलिंग हमेशा ज्यादा होगी, और उसी बेसिस पे आपको आपका फैसला लेना है। तो अब जिंदगी कैसे जिए, यही सवाल है कि प्रैक्टिकली जिए, लॉजिकली जिए, या आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करिए। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक पैटर्न होता है, जो उसे सूट करता है वो उसे फॉलो करिए। बट कभी भी एक चीज ध्यान रखना दोस्तों,
आजकल ना बड़ा स्टैटिस्टिक्स, नंबर का ज़माना आ गया है। हर चीज़ हम नंबर के हिसाब से तोलने लग गए। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग सिलेक्टेड बहुत कम होता है। पर क्या इसका मतलब आपको ट्राई नहीं करना चाहिए? क्या आपको इस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि भाई इसकी तो परसेंटेज ही इतनी कम है, मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा? अगर ऐसी सोच होती तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, क्या ये सब नाम हमने कभी सुने होते? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, 100 करोड़ 130 करोड़ का देश और सिर्फ 11 खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलते हैं। यहां पर भी तो परसेंटेज कम ही था ना, बट उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट, जो उनकी हॉबी कह लो, पैशन कह लो, इंटरेस्ट कह लो, उनका लव कह लो, वो फॉलो किया। वहां पर उनकी गट फीलिंग वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द लॉजिकल एंड द प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। आपको भी बिल्कुल वही करना है दोस्तों। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर बोलूं कि हाँ गट फीलिंग ही होनी चाहिए, गट फीलिंग के हिसाब से चलना है, तो भाई सामने सिग्नल है, गाड़ी रफ्तार में लेके जाओ, तोड़ दो सिग्नल, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहां पर आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बनना है। तो जैसे मैंने कहा, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बट आपको उसे असेस करना है। दोस्तों, अगर हमारे, अब आप फ्रीडम फाइटर्स को ही देख लो, क्रांतिवीरों को ही देख लो, उस टाइम पे क्या उन्होंने सोचा भी था कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट करके भारत को आजाद कर पाएंगे? परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल, प्रैक्टिकल वे, हर चीज ये इंडिकेट करता था कि ये नहीं हो पाएगा। फिर भी हुआ, क्योंकि अंदर एक जज्बा था। वो उनका पैशन ही नहीं था, उनका एक पर्पस था जिसके लिए वो लड़ रहे थे। इसीलिए हर एक अपना नजरिया होता है लाइफ को अप्रोच करने का। इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लॉजिकल रहो, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को भी फॉलो करो, दोनों को मिला के अगर चलोगे तो सही रहेगा। एकदम प्रैक्टिकल भी मत बनो और एकदम गट फीलिंग को भी मत फॉलो करो। जैसे ये सवाल बार बार आता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं पर मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं पढ़ाई ना करूं। दोनों चीजें कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो उस पर क्रिकेट पे कोई असर नहीं आएगा, और अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो पढ़ाई इज ऑलवेज गुड फॉर यू। वो आपको ग्रो ही करेगा लाइफ में। कोई भी ज्ञान वेस्ट नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका अच्छे से सवाल का मैं क्लैरिफाई कर सका हूँ और आपको जो आपकी क्वेरी थी उसको मैं सॉल्व कर सका हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो ना बाहर, वो सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।